सो हेलो एवरीवन, दिस इज़ भूषण एंड वेलकम अगेन टू माय चैनल। एंड इस लेक्चर्स में हम लोग बात करेंगे मोशन अंडर द ग्रेविटी, साइन कन्वेंशंस एंड जो इक्वेशन ऑफ मोशन होगा मोशन अंडर द ग्रेविटी का, उसके बारे में हम लोग थोड़ा सा डिस्कस करेंगे, राइट। सो अगर आप पहली बार इस लेक्चर्स को देख रहे हैं तो मोशन इन वन डायमेंशन का प्लेलिस्ट में जाइए और प्रीवियस लेक्चर्स को देख के आइए, राइट। हमने क्या किया, सीरीज वाइज लेक्चर को यहाँ पे अपलोड कर रहे हैं। तो यहाँ पर हम लोग देखने वाले हैं मोशन अंडर द ग्रेविटी, राइट। सो सी दिस मोशन अंडर ग्रेविटी। तो इसको हम लोग कैसे डिफाइन करेंगे? तो मोशन, द फ्री फॉल मोशन को हम लोग क्या बोलते हैं? मोशन अंडर ग्रेविटी को फ्री फॉल मोशन भी बोलते हैं। तो यहाँ पर लिख दे रहे हैं मोशन अंडर ग्रेविटी, मोशन अंडर ग्रेविटी इज कॉल्ड फ्री फॉल मोशन, राइट। फ्री फॉल मोशन, ओके। सो मोशन अंडर ग्रेविटी क्या बोलते हैं हम लोग? फ्री फॉल मोशन बोलते हैं, राइट। तो यहाँ पर देखेंगे कि यहाँ पे मेरा एक अर्थ, ठीक है, ये अर्थ है। अर्थ क्या करता है, जितने भी ऑब्जेक्ट हैं सबको अपनी तरफ क्या करता है, खींचता है। और कितना फोर्स लगाता है उस पर? mg। m क्या है यहाँ पर? उसका मास। और g क्या होती है? ग्रेविटी। तो जितने भी फोर्स है, जितने भी, मान लो यहाँ पे कोई खड़ा है तो इस पर भी क्या होगा, अपने सेंटर की तरफ फोर्स लगाता है। इसका सेंटर हो गया कुछ अर्थ का, और इसका क्या हो गया, ये सब रेडियस हो गया, दिस इज आर रेडियस। तो अपने इसके सेंटर की तरफ इसको फोर्स लगाएगा, और इसका फोर्स कितना लगाएगा? mg, ठीक है। g क्या है यहाँ पर? g जो है वह है एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। ये क्या है? एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। और माय फ्रेंड, इसका जो वैल्यू होता है वह होता है लगभग 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, और कभी कभी हम लोग इसको 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर भी लेते हैं, राइट। सो और यहाँ कहाँ से निकल के आता है यह? इसका ये जो फॉर्मूला, इस फॉर्मूला से आता है g इज इक्वल टू m बाई आर स्क्वायर, राइट। अब इसको हम लोग जब ग्रेविटी पढ़ेंगे तो देखेंगे ये सब कैसे करते हैं। तो g यहाँ पे क्या है? g है यहाँ पे यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल कांस्टेंट, यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल कांस्टेंट, राइट। r क्या है? r इज व्हाट? r इज द रेडियस ऑफ अर्थ। तो g का वैल्यू इस सारे पैरामीटर्स पर डिपेंड करता है। तो ये तो कांस्टेंट है, मास भी कांस्टेंट रहेगा। r क्या होगा? मतलब r है सेंटर से, तो सेंटर से जैसे ही किसी ऑब्जेक्ट का हम लोग दूरी बढ़ाएंगे तो क्या होगा, g के वैल्यू में वेरिएशन आएगा। तो g के वैल्यू में वेरिएशन आएगा, मतलब g के अगर वैल्यू बदलेगा तो कांस्टेंट नहीं रहेगा। लेकिन यहाँ से अगर हम कुछ ज़्यादा हाइट तक नहीं जाएँ, कुछ बहुत स्मॉल हाइट के लिए g के वैल्यू में जो वेरिएशन आएगा वो बहुत ही कम आएगा। तो g के वैल्यू में अगर वेरिएशन कम आएगा तो हम लोग इसको क्या ट्रीट करेंगे? g को कांस्टेंट की तरफ क्या ट्रीट करेंगे यहाँ पर? सो वी कैन ट्रीट g एज ए कांस्टेंट। g को हम लोग ले लेते हैं कांस्टेंट। थोड़ा क्वेश्चन देखते रहो कि वहाँ पर ऑटो फोकस नहीं ना हो रहा है, ठीक है, बड़ी गर्मी है यार। तो g का, हाँ आवाज़ आ रहा है। g का वैल्यू यहाँ पर हम लोग क्या ले लेते हैं? कांस्टेंट। क्योंकि अगर बहुत ज़्यादा हाइट अगर हम जाएंगे यहाँ से, इस सरफेस से, तो g के वैल्यू में क्या आएगी? वेरिएशन आएगी। बट स्मॉलर हाइट के लिए g के वैल्यू में कोई बदलाव नहीं आता है, मतलब बहुत नेग्लिजिबल चेंजेस होते हैं, राइट। मान लेते हैं यहाँ पर अर्थ का जो रेडियस है 6400 किलोमीटर है, और इसमें तुम 50 मीटर या 100 मीटर ऊपर जाते हो, तो यहाँ पर किलोमीटर है 6400 किलोमीटर और कुछ मीटर जाते हो, तो क्या वेरिएशन आएगा? वेरी नेग्लिजिबल्स। तो इसको आप मिटा लो। तो हम लोग क्या कर सकते हैं कि मोशन अंडर ग्रेविटी जो होती है ना, मोशन अंडर ग्रेविटी इज यूनिफॉर्मली एक्सेलरेटेड मोशन। यूनिफॉर्मली का मतलब क्या हुआ कि एक्सेलरेशन यहाँ पे क्या हुई, यहाँ पर a का जो वैल्यू g होता है, और ये क्या होता है? दिस इज कांस्टेंट फॉर द स्मॉलर हाइट, as compared to the radius of earth, as compared to the what? radius of earth। तो अर्थ के रेडियस में क्या होना चाहिए? हाइट कम होना चाहिए, तब g का वैल्यू कांस्टेंट होगा। तो जब g का वैल्यू कांस्टेंट आएगा तो उसके लिए यूनिफॉर्मली एक्सेलरेटेड मोशन हो गया। तो उसके लिए हम क्या करेंगे? जितने भी उसका इक्वेशंस को ड्राइव करेंगे, लिखेंगे कैसे, ठीक है। तो यहाँ पर इसको मिटा देते हैं, आप लिखें। तो अब देखेंगे साइन कन्वेंशन। साइन
कन्वेंशन। साइन कन्वेंशन में क्या होता है, यहाँ पे क्या मान लेते हैं कोई ऑब्जेक्ट यू है और बॉल है, इसको ऊपर की तरफ हम लोग फेंक रहे हैं। तो साइन कन्वेंशन में आपको क्या ध्यान रखना है कि अपवार्ड डायरेक्शन के लिए, ऊपर के लिए सारे पैरामीटर्स को पॉजिटिव से लेने हैं। अपवार्ड डायरेक्शन के लिए क्या करने हैं, सारे पैरामीटर्स को पॉजिटिव लेने हैं। मतलब अगर इसको ऊपर यू के स्पीड से फेंका जा रहा है तो इसको पॉजिटिव लेना है, और डिस्प्लेसमेंट मान लेते हैं एच हुआ है तो इसको भी क्या लेना है, पॉजिटिव, और यहाँ पे भी है तो इसको भी क्या लेना है, पॉजिटिव, राइट। तो अपवार्ड डायरेक्शन के लिए सारे पैरामीटर्स को पॉजिटिव लेंगे, और डाउनवर्ड डायरेक्शन के लिए, ठीक है, यहाँ पर लिख देते हैं इसको भी, फॉर अपवार्ड डायरेक्शन take all the parameters positive, take all the parameters positive. I hope for upward direction take all the parameters positive. पैरामीटर्स मतलब यहाँ पे डिस्प्लेसमेंट, इनिशियल स्पीड, फाइनल स्पीड्स, एक्सेलरेशन। और आपको पता है कि एक्सेलरेशन यानी धरती में आता जो फोर्स लगाएगी हमेशा नीचे की तरफ लगाएगी, तो एक्सेलरेशन क्या होगा, हमेशा नेगेटिव। किसी केस में अगर बॉल ऊपर जा रहा है, नीचे जा रहा है, तब भी क्या होगा, एक्सेलरेशन नेगेटिव होगा, क्योंकि जी का वैल्यू हमेशा नीचे रहता है। तो यहाँ पर अगर इक्वेशन ऑफ मोशंस लिखेंगे, इक्वेशन ऑफ मोशन अगर लिखेंगे, इक्वेशन ऑफ मोशन, तो क्या आने वाली है माय फ्रेंड, तो इक्वेशन ऑफ मोशन लगाएंगे। अगर फर्स्ट इक्वेशन लिखेंगे तो मान लो यहाँ पर फेंका जा रहा है, तो किसी टाइम टी पर वी है, तो v इज इक्वल्स टू लिखेंगे u माइनस जी टी। अपवार्ड मोशन के लिए लिख रहे हैं, ये किसके लिए लिख रहे हैं, अपवार्ड मोशन के लिए, राइट। तो v इज इक्वल्स टू लिखेंगे u जी टी, और यहाँ पर नेगेटिव क्यों, क्योंकि v पॉजिटिव, u भी पॉजिटिव, और प्लस साइन होता है, फार्मूला में क्या होता है, प्लस 80 होता है। तो ए के जगह पर हमने क्या लिख दिया है, g, क्योंकि g क्या है, एक्सेलरेशन है, और g के जगह पर यहाँ पर नेगेटिव लिख दिया है, क्योंकि जब ऊपर जा रहा है तो g का वैल्यू नेगेटिव है, राइट। तो देखो आप अपवार्ड डायरेक्शन के लिए सारे पैरामीटर भले पॉजिटिव हो रहा है, लेकिन फार्मूला में क्या आ रहा है, नेगेटिव। और दूसरे का फार्मूला लिखेंगे तो वी स्क्वायर इज इक्वल्स टू यू स्क्वायर माइनस 2GS, राइट। माइनस यहाँ पर क्यों लगा दिया, क्योंकि ई भी पॉजिटिव, ई पॉजिटिव, डिस्प्लेसमेंट पॉजिटिव, ई क्या है, जी हमेशा नीचे की तरफ, तो नेगेटिव। आई होप आप समझ पा रहे चीज़ों को। अगर थर्ड लिखेंगे तो एस इज इक्वल्स टू एस, डिस्प्लेसमेंट ऊपर के लिए पॉजिटिव, यू भी ऊपर के लिए पॉजिटिव, और प्लस साइन तो होता है, लेकिन जी के जगह पर यहाँ पर क्या लिखेंगे, यहाँ पे हाफ जी टी स्क्वायर लिखेंगे। तो एस इज इक्वल टू यू टी प्लस माइनस मिले क्या हो जाता है, हाफ जी टी स्क्वायर। तो आप देख रहे हो अपवर्ड मोशंस के लिए जितने भी इक्वेशंस यहाँ पे लिखे जा रहे हैं, जहाँ जहाँ जी है वहाँ पे नेगेटिव आ जा रही है, राइट। ओके, तो अब लेते हैं फॉर डाउनवर्ड के लिए देखते हैं। तो क्या होता है कि फॉर डाउनवर्ड मोशन, ये हो दिख रहा है इसमें, देखो फॉर डाउनवर्ड मोशन take all the parameters negative, राइट। नेगेटिव मीन्स मान लेते हैं कोई बॉल है, इसको नीचे की तरफ फेंका जा रहा है यू से, तो यहाँ पर यू क्या लेंगे हम लोग, नेगेटिव, और यहाँ पर कुछ इसका भी हो गया, राइट, इस बॉल का फाइनल स्पीड भी हो गया, तो भी क्या लेंगे हम लोग, नेगेटिव लेंगे। तो जितने भी पैरामीटर्स है डाउनवर्ड मोशन के, अगर नीचे आ रहा है तो नेगेटिव लेना है, डिस्प्लेसमेंट भी क्या हुआ है, नीचे हुआ है, तो डिस्प्लेसमेंट को भी क्या लेंगे, नेगेटिव, और जी तो हमेशा नीचे की तरफ रहता है, तो इसका भी क्या लेंगे, नेगेटिव। इधर नहीं दिख रहा ना, यहाँ पर जी भी क्या लेंगे हम लोग, नेगेटिव लेंगे। तो डाउनवर्ड डायरेक्शन के लिए सारी चीज़ें हम लोग नेगेटिव लेते हैं। तो आप याद रखना चीज़ों को, नीचे के लिए सारे क्या लेंगे, नेगेटिव, ऊपर के लिए क्या लेंगे, सारे पॉजिटिव। इसको मिटा दें, इस तरफ को मिटा देते हैं। तो डाउनवर्ड मोशन के लिए अगर इक्वेशन ऑफ मोशन लिखेंगे तो इक्वेशन ऑफ मोशन फॉर डाउनवर्ड डायरेक्शन, फॉर डाउनवर्ड डायरेक्शन। अगर डाउनवर्ड डायरेक्शंस के लिए अगर हम लोग इक्वेशंस लिखेंगे तो क्या होता है, v नीचे की तरफ जा रहा है तो v नेगेटिव, और नीचे की तरफ आ रहा होगा तो u भी क्या लिखेंगे, नेगेटिव, और g नीचे की तरफ नेगेटिव, सब नेगेटिव। तो सब नेगेटिव है तो भाई क्या होने वाला है, यहाँ पर नेगेटिव कॉमन लोगे तो u प्लस जी टी दिख रहा है, तो u प्लस जी टी होगा, निकट जाएगा, तो v इज इक्वल्स टू u प्लस जी टी हो गया। आप देखो भाई एक चीज़ आप समझो यहाँ पे कि भले डाउनवर्ड डायरेक्शन के लिए सारे पैरामीटर्स नेगेटिव हैं, लेकिन फार्मूला में
जहाँ जी है वहाँ सारे जगह पर क्या आने वाले हैं, पॉजिटिव, राइट। तो इसी तरह से अगर सेकेंड इक्वेशन लिखोगे तो v ऊपर की तरफ नीचे की तरफ, तो नीचे नेगेटिव है तो इसका स्क्वायर करोगे पॉजिटिव, u भी नेगेटिव है इसका स्क्वायर करोगे पॉजिटिव, -2 जी की जगह पर नेगेटिव लिख दिए, और s के भी जगह तो नेगेटिव लिखेंगे ना क्योंकि नीचे की तरफ आ रही है। तो यहाँ पर लिखेंगे वी स्क्वायर इज इक्वल्स टू यू स्क्वायर, माइनस कट के हो जाने वाला है 2g's, सेकेंड इक्वेशन। थर्ड अगर लिखेंगे तो s नेगेटिव नीचे की तरफ, u भी नेगेटिव नीचे की तरफ, g भी नेगेटिव नीचे की तरफ, gt स्क्वायर। तो क्या आने वाली है यहाँ पे माइनस लोगे तो ut प्लस हाफ gt स्क्वायर। सो यहाँ पे कट गया, सो s इज व्हाट, ut प्लस, समझ पा रहे हो बातों को, ut प्लस हाफ gt स्क्वायर। दिस इज द थर्ड फार्मूला। तो इस तरह सारी इक्वेशंस को आप देख रहे हैं कि डाउनवर्ड मोशन जहाँ जहाँ भी है वहाँ पे g के जगह पर क्या हो जा रही है, पॉजिटिव, सबके जगह सारे फार्मूला में कहीं भी नेगेटिव नहीं जा रहा है, राइट। सो दिस इज़ द मोशन। अगर एक और फार्मूला होता है डिस्टेंस का n सेकेंड, तो उसके लिए भी अगर नेगेटिव लगाते u भी क्या लेते हैं, नेगेटिव, ठीक है, और g भी क्या लेते हैं, नेगेटिव। क्या फार्मूला होता है, ऐसे u प्लस a/2 यानी g/2 यहाँ पर लेंगे ना, इंटू 2n-1 होगा, तो ये सब कट जाएगा फार्मूला। तो क्या हो जाने वाला है, Sn इज इक्वल्स टू u प्लस g/2 इंटू 2n-1। दिस आई होप आप ये सारे फार्मूला को समझ पा रहे हैं चीज़ों को, राइट। कितना मिनट वीडियो देखो रोशन थोड़ा, ओके समझ गए बच्चे लोग, इसको मिटा देते हैं। ओके तुम लोग मेरा वीडियो नहीं देखता है यार, देखता है तुम लोग? अरे क्या हो गया तो अभी यूट्यूब पे सब अपना लोग ही देख रहा है वीडियो ठीक है। तो यहाँ पर कुछ देखने वाले हैं कि फार्मूला क्या होगा। मान लेते हैं यहाँ पे कि सपोज अ बॉल इज़ थ्रोन, एक बॉल को ऊपर फेंका जा रहा है यू के स्पीड से, राइट, यू के स्पीड से फेंका जा रहा है। तो आपको बताना है कि कितनी दूरी पे जाके ये रुक जाएगा, मैक्सिमम हाइट। तो यहाँ पर मैक्सिमम हाइट जो यहाँ पे फार्मूला होता है ना, मैक्सिमम हाइट, अगर यू स्पीड से फेंका जाएगा, मैक्सिमम हाइट का जो फार्मूला, ये कितना हाइट तक पहुँचेगा, क्यों, क्योंकि जब यू से फेंका जाएगा तो धीरे 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 इसका स्पीड क्या होगा, कम होगा, क्योंकि एक्सीलरेशन तो नेगेटिव डायरेक्शन में है, और एक्सीलरेशन नेगेटिव डायरेक्शन में होगा तो क्या होगा, स्पीड कम होगा, और स्पीड कम होगा और फाइनली कहीं ना कहीं जाके ये क्या होगा, जीरो होगा। ऊपर देख रहे हैं, ये जीरो हो जाएगा। तो जीरो हो जाएगा तो यहाँ से कितनी दूरी पर जाके जीरो हुआ, तो इससे हाइट को निकालना है, राइट। तो कैसे आप निकालोगे, तो सिंपली आप फार्मूला लगा दो, क्या, वी स्क्वायर इज इक्वल्स टू यू स्क्वायर। अपवर्ड मोशन है तो यहाँ पर नेगेटिव होता है, अभी बताए थे, और यहाँ पर एच मैक्सिमम लिखो, हाँ ओके। तो सो भी यहाँ पर जीरो और यहाँ पर यू स्क्वायर -2g एच मैक्सिमम हो गया, यू स्क्वायर इधर आ जाएगा और यहाँ पे -2g एच, तो ये माइनस यू मर ख़त्म, और एच बराबर क्या होगा, यू स्क्वायर बाई 2g। दिस समझ गए मेरी बात को। तो मैक्सिमम हाइट निकालने का फार्मूला हो गया। अगर सिंपली क्वेश्चन में दे दें कि किसी बॉल को यू स्पीड से फेंका जा रहा है, वेलोसिटी से, तो कितनी दूरी पर पहुँचेगा, फार्मूला लगा दो, एच इज इक्वल टू यू स्क्वायर बाई 2g, राइट, ओके। तो कैन आई रेज दिस, अब टाइम ऑफ फ्लाइट की बात यहाँ पे कर लेते हैं। टाइम ऑफ फ्लाइट, राइट। सपोज किसी बॉल को यहाँ से यू स्पीड से किसी ऑब्जेक्ट को फेंका, तो ये क्या होगा, धीरे 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 ऊपर जाएगा, स्पीड कम होते होते फाइनली कहीं जीरो हो जाएगा, और फिर क्या होगा, धीरे धीरे स्पीड बढ़ते बढ़ते यहीं पे आ जाएगा। और एक और चीज़ याद रखना है कि जितना के स्पीड से इसको फेंका जा रहा है, जितना के स्पीड से फेंका जा रहा है, ऊपर जाने के बाद फिर आते आते इसका स्पीड यहाँ तक धरती से जस्ट टकराने से पहले कितना हो जाएगा, यू हो जाएगा, राइट। तो जितना के स्पीड से फेंका जा रहा है यहाँ से हो जाएगा, लेकिन हमको यहाँ पर क्या निकालना है, हमको यहाँ पर निकालना है कि मान लो इसका ऊपर से यहाँ जाने के लिए क्या हुआ, एच हाइट हुआ, टाइम ऑफ फ्लाइट। तो टाइम ऑफ फ्लाइट क्या होता है, टाइम टेकन टू रीच द ग्राउंड, क्या होगा, टाइम टेकन टू रीच द ग्राउंड, यानी ग्राउंड तक पहुंचने के लिए कितना समय, मतलब यहाँ से जाकर यहाँ तक आने में जो समय लगेगा उसको बोलेंगे टाइम ऑफ फ्लाइट। तो आप बताओ कि यहाँ से गया और यहाँ तक आया, तो डिस्प्लेसमेंट कितना हुई बॉडी का, जीरो। यहाँ से गया और यहाँ से गया, डिस्प्लेसमेंट कितना हुआ, जीरो, मतलब एच क्या हो गया यहाँ पर, जीरो, सॉरी एच या एस लिखो, डिस्प्लेसमेंट जीरो।
तो डिस्प्लेसमेंट निकालने के लिए फॉर्मूला लगाते हैं, एस इज इक्वल टू क्या लगाते हैं, यू टी। तो यू कौन सा पॉजिटिव लेंगे, देखो साइन कन्वेंशन फार्मूला लगाते हैं, आपको हमेशा एक चीज़ ध्यान होनी चाहिए कि साइन कन्वेंशन, तो यू ऊपर की तरफ जा रहा है तो आप वाटर के लिए पॉजिटिव लिखते हैं, जी का वैल्यू नीचे, एक्सेलेरेशन नीचे, तो यहाँ पर नेगेटिव हो जाएगी, और जी टी स्क्वायर, टाइम का कोई साइन नहीं होता है, टाइम इज स्केलर क्वांटिटी। यहाँ पर एस के जगह पर आप जीरो लिखोगे, यहाँ पर यू टी लिखोगे, माइनस यहाँ पर क्या लिखोगे, हाफ जी टी स्क्वायर। इसको इस साइड कर लो, तो यू टी माइनस हाफ जी टी स्क्वायर, ये माइनस माइनस मरने वाला है, यहाँ से एक टी मरने वाला है, और यू इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, हाफ जी टी, और यहाँ से क्या हो जाएगा, इसको जाके उधर करोगे तो कितना होगा, 2u/g, दिस इज टाइम। तो टाइम फ्लाइट का फॉर्मूला क्या हो गया, 2u/g, याद रखना माय फ्रेंड। टाइम ऑफ फ्लाइट का फॉर्मूला क्या हो गया, 2 मतलब यहाँ से यहाँ तक जाने के लिए डिस्प्लेसमेंट कितना हुआ है, 0। अब कुछ नहीं देखना, साइन के साथ सब यूज लगा देना है, साइन के साथ यहाँ तक डिस्प्लेसमेंट 0 हो गया, तो टाइम का फॉर्मूला क्या हो गई, 2u/g। आई होप यू गेट दिस। सो टाइम ऑफ फ्लाइट हो गया। अब टाइम ऑफ एसेंट क्या होती है, टाइम ऑफ एसेंट, टाइम ऑफ एसेंट, एसेंट का मतलब क्या हुआ कि यहाँ से मान लो ये पॉइंट ए है और यहाँ पर ही बी है, तो टाइम ए से जाकर बी तक, ए से मतलब मैक्सिमम हाइट तक जाने का जो समय लगेगा उसको टाइम ऑफ एसेंट बोलेंगे। तो टी ए बी मतलब ए से लेके बी तक, वो क्या होगा, इसका आधा, जितना टाइम फ्लाइट होता है उसका आधा हो जाता है, u/g। और टाइम ऑफ डिसेंट मतलब यहाँ से लेके गिरने तक, तो वो भी क्या हो जाता है, टाइम ऑफ फ्लाइट का आधा हो जाता है, ठीक है, u/g। दोनों को जोड़ोगे तो क्या होगा, 2u/g हो जाएगा, राइट। सो दिस इज टाइम ऑफ एसेंट और दिस इज टाइम ऑफ डिसेंट, टाइम ऑफ डिसेंट। आई होप यू गेट दिस। सो कैन आई रेज दिस, ओके। तो आप समझ गए कि टाइम ऑफ एसेंट क्या होती है, टाइम ऑफ डिसेंट क्या होती है। थोड़ा और इस तरह से इसमें इंपॉर्टेंट चीज़ देखते हैं। कितना मिनट का वीडियो हुआ बताओ रोशन, ओह माय गॉड, नेट कहाँ से आएगा यार। चलो लेट्स चिट चैट थोड़ा बहुत। तो यहाँ पे आते हैं, तुम भी फेमस हो जाएगा तुम्हारा नाम। चलो यहाँ पे तो कुछ यहाँ पे देखने वाले हैं, मान लेते हैं कि मैक्सिमम हाइट देख लें, और एक और इम्पोर्टेंट पॉइंट लिख दूँ कुछ चीज़ें। इफ़ अ बॉल, नेक्स्ट लेक्चर्स में हम लोग क्वेश्चन देखेंगे इस पर। इफ़ अ बॉल इज ड्रॉप्ड फ्रॉम सर्टेन हाइट, व्हाट, फ्रॉम सर्टेन हाइट, किसी हाइट से अगर ड्रॉप लिख दे, ड्रॉप किया जा रहा है मतलब आराम से इसको गिराया जा रहा है, तो जब गिराया जा रहा है तो उस केस में यू क्या लेंगे, 0, राइट। और किसी बॉल को नीचे से फेंका जा रहा है तो मैक्सिमम हाइट पे भी क्या होगी, 0। इफ़ अ बॉल इज थ्रोन वर्टिकली अपवर्ड, then at maximum height भी क्या होगी, 0। मैक्सिमम हाइट पे भी 0 होता है, जब नीचे से फेंका जाएगा तो ऊपर से गिराया जाएगा तो u 0 हो गया। आप समझ पा रहे हैं चीज़ों को, ठीक है। चलो एक और देखते हैं। एक और चीज़ क्या है, मान लेते हैं, देखो भाई मेरे, कि कुछ यहाँ पे एक बॉल है, इसको फेंका जा रहा है u के वेलोसिटी से ऊपर, तो आप बताओ ऊपर जाएगा धीरे, और यहाँ पर h हाइट पे कुछ h हाइट पे मान लेते हैं, यहाँ पर टाइम t इक्वल टू t1, h हाइट पे t1 टाइम पे था, फिर क्या होगा, अभी यहाँ पर रुका नहीं है, मैक्सिमम हाइट नहीं है, ये और ऊपर जाएगा, फिर इसी हाइट पे कहीं फाइनल स्पीड इसका 0 होगा, और इसी हाइट पर आते आते सेम हाइट पर, धरती से सेम हाइट पे ये t2 समय आ गया। तो देखो आप एक ही हाइट पे क्या हो गया, थोड़ा बड़ा बड़ा लिख देते हैं, एक ही हाइट पे क्या होगा, अलग अलग टाइम मिल रहा है, एक t1 टाइम पे होगा, एक t2 टाइम पे होगा, एक ही हाइट पे। तो इसके लिए कुछ कंडीशन होता है, तो कुछ हम यहाँ पर देखने वाले हैं। फार्मूला अगर लगाएंगे तो क्या लगाते हैं, यहाँ पर एस इक्वल्स टू, ऊपर फेंका जा रहा है तो क्या लिखेंगे, यू टी, एच भी ऊपर हो रहा है तो एच माइनस हाफ जी टी स्क्वायर। एच क्या है, एच इज़ द हाइट एट द सर्टेन टाइम। सपोज यहाँ पर लिख लेना एच इज़ द हाइट, क्या लिखेंगे, एच इज़ द हाइट एट सर्टेन टाइम, एच इज़ द हाइट एट सर्टेन टाइम। किसी टाइम पे क्या है, एच क्या है बताइए ज़रा, हाइट है किसी भी टाइम टी पे।
तो यहाँ से क्या करेंगे बताओ, इस एच हाइट पे दो अलग अलग टाइम होगा कि नहीं, एक बार ज़्यादा समय एक बार आधे समय। तो यहाँ से जब इसको सॉल्व करेंगे तो क्या हो जाएगा, आपको पता है कि h इज इक्वल टू, इसको क्या लिखेंगे 2 टाइम्स यू टी माइनस जी टी स्क्वायर। मैंने क्या किया है यहाँ पर 2 को एलसीएम ले लिया, इधर आ जाएगा तो 2h हो जाएगा, सॉरी क्या होने वाली है 2h इज इक्वल टू 2 यू टी माइनस जी टी स्क्वायर, दिख रहा है जी टी स्क्वायर, जी टी को इधर भेजो तो जी टी स्क्वायर माइनस 2 यू टी प्लस 2h इज इक्वल टू 0। दिस इज द व्हाट, दिस इज द क्वाड्रेटिक इक्वेशन। क्वाड्रेटिक इक्वेशन, क्वाड्रेटिक इक्वेशन अगर है तो आपको अच्छे से पता है कि इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन को जब सॉल्व करेंगे, और टाइम में क्वाड्रेटिक इक्वेशन है क्योंकि t का पावर 2 है, तो यहाँ से टाइम का 2 वैल्यू निकल के आएगा जो इस इक्वेशन को क्या करेगा, सेटिस्फाइड करेगा कि नहीं करेगा। तो क्या मानेंगे, सपोज लेट t1 एंड t2 are the what roots, t1 t2 are the roots of this equation and t1 t2 क्या है, इस h हाइट के लिए अलग अलग h हाइट पे अलग अलग टाइम है। तो यहाँ से t1 t2 रूट्स है, तो आपको पता है 10 में आप पढ़ के आएंगे कि सम ऑफ द रूट्स का मतलब यहाँ पर क्या लेंगे t1 प्लस t2 क्या होगा 2u, मतलब क्या होता है b बाई ए माइनस बी बाई ए होता है। तो यहाँ पर t का कोफिशिएंट b की तरह काम कर रहा है, तो कितना है माइनस का फार्मूला पहले से रहता है और माइनस 2u हो जाएगा, और एक जगह पर g यहाँ पर लिखोगे तो कितना लिखोगे, तो यहाँ पर 2u बाई जी, दिस याद रखोगे आप। तो यहाँ से t1 प्लस t2 कितना हो गया 2u बाई जी। अगर प्रोडक्ट ऑफ रूट्स मतलब क्या हुआ t1 t2, तो t1 इंटू 2 करेंगे तो क्या होता है c बाई ए। तो इस इक्वेशन में भाई बताओ मेरे c कितना है 2h और a कितना है g, तो यहाँ से मेरा हाइट निकल के आ जाएगा, ऊपर मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो h इज इक्वल्स टू जी t1 t2, यहाँ पर आ जाएगा हाफ, नहीं होगा क्या हाफ। तो दिस इज़ द हाइट। तो अगर हाइट निकालना है, अगर इस तरह से क्वेश्चन दिया रहा है तो क्या लिखेंगे, फॉर्मूला डायरेक्ट लगा देंगे यहाँ पर h इज इक्वल टू हाफ t1 इंटू t1 t2 आर द व्हाट, t1 t2 आर द टाइम एट विच फॉर ए पार्टिकुलर हाइट, t1 t2 आर द टाइम फॉर ए व्हाट पार्टिकुलर टाइम, किसी पार्टिकुलर टाइम के लिए t1 t2 क्या है हाइट है। आई होप यू गेट दिस, ओके कैन आई इरेज दिस। तो रिलेशंस बिटवीन क्या निकल गया इस टॉपिक में, इसको क्या लिख लेंगे रिलेशंस बिटवीन t1 एंड t2, यहाँ पर इसको लिख लो, यहाँ पर रिलेशन बिटवीन t1 एंड t2, राइट। सो यहाँ से मेरा 2 फार्मूला इंपॉर्टेंट निकल के आया, t1 प्लस t2 इज इक्वल्स टू 2u बाई जी, और यहाँ से एक और निकल के आया t1 इंटू t2, सॉरी यहाँ से हाइट अगर निकालना होगा तो डायरेक्ट लिख सकते हैं हाफ जी t1 इंटू t2, दिस दो फार्मूला। तो आई होप कि आपको सारी चीज़ें समझ आ रही हैं, राइट। तो आप राइट डाउन कर सकते हैं इसको, और इस पर एक बेस्ट एक क्वेश्चन देखते हैं। थोड़ा टाइम बता दो रोशन, कितना हुआ वीडियो। ओह माय गॉड, फिर एक दूजे भी। चलो सो सपोज यहाँ पे एक बॉल को फेंका जाए यहाँ पे, और ये पार्टिकुलर हाइट किसी हाइट h पे, सपोज यहाँ पर लिखेंगे अ बॉल इज, क्वेश्चन है बॉल इज थ्रोन vertically upward it is at certain height, at time is equal to 2 seconds and time t is equal to 6 seconds। तो टाइम टी इक्वल टू 2 सेकेंड और 6 सेकेंड पे क्या है, किसी पार्टिकुलर हाइट पे है। तो निकालना क्या है, क्वेश्चन है फाइंड दैट हाइट, फाइंड द, एक क्वेश्चन मान लो फाइंड दैट हाइट। सेकेंड क्वेश्चन क्या है, फाइंड दैट हाइट और फाइंड द मैक्सिमम हाइट, फाइंड द व्हाट मैक्सिमम हाइट, फाइंड द मैक्सिमम हाइट अटेन्ड बाय द बॉल। तो ये सारे क्या हैं, 2 क्वेश्चन है। यहाँ पे क्वेश्चन क्या बोला, एक बॉल को फेंका गया, हम बताया एक बॉल को फेंका गया और टाइम टी इक्वल टू 2 सेकेंड और टाइम टी इक्वल टू 6 सेकेंड पे कोई पार्टिकुलर हाइट पे होगा। तो आपको क्या निकालना है कि मैक्सिमम हाइट निकालनी है, और इस जो टाइम 2 सेकेंड और 6 सेकेंड पे होगा वो हाइट निकालना है। तो अभी जस्ट हम फार्मूला में क्या देखे थे, एच अगर निकालना है हमको तो हाफ जी
T1 इंटू T2 कर सकते हैं। इसका सॉल्यूशन यहाँ पे देख लेते हैं। तो एच अगर निकालना है तो हाफ जी का वैल्यू 10 लेंगे, यहाँ पर T1 T2 के ना 2 इंटू 6 ले लेंगे, तो 2 मरने वाला है, 2 और 6 से कितना होगा 60 मीटर। कितना होने वाला है 60 मीटर। तो किसी पार्टिकुलर टाइम टी पर यहाँ पर ऊपर गया होगा, देखो यहाँ पे जा रहा है, तो जाते समय मान लो यहाँ पर 2 सेकंड पे होगा, और फिर आते समय कितना होगा टाइम टी इक्वल टू 6 सेकंड पे। तो मैक्सिमम हाइट तो यहाँ से लेके ही हो गया ना। तो एच मैक्सिमम तो अब हमको एक और इस फार्मूला से पता होता है कि T1 प्लस T2 क्या होता है 2u/g होती है। तो T1 कितना है 2 और T2 कितना है 6, तो कितना होगा 6 और 2 8 सेकेंड। तो 8 सेकेंड इज इक्वल्स टू 2u/g, ये कट गया 4 और इधर मल्टीप्लाई होगा तो 4 इंटू 10, तो u का वैल्यू कितना होगी माय फ्रेंड, u इज इक्वल्स टू 40 मीटर पर सेकेंड। ठीक है, तो मैक्सिमम हाइट निकालनी है, तो h मैक्सिमम की फार्मूला क्या होती है u²/2g। तो u के स्क्वायर पर यहाँ पर 40 का स्क्वायर करोगे तो कितना होगा 1600, और यहाँ पर 2 इंटू जी 10 कट जाएगा तो कितना होगा 16 80 मीटर। तो दिस इज़ द मैक्सिमम हाइट ऑफ दिस क्वेश्चन। तो आई होप यू गेट दिस। इस वीडियो में इतना ही रहने देते हैं हम लोग, फिर इस जितने भी फार्मूला हमने देखे इस पे नेक्स्ट लेक्चर्स में हम बहुत सारे न्यूमेरिकल्स देखने वाले हैं। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग एंड प्लीज़ सब्सक्राइब माई चैनल्स एंड डू शेयर इट। थैंक यू।